कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं और कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। सुविचार पर मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है सविता से। सविता आंगन में अकेली बैठी धूप सेक रही है और माँ की कही बातें याद आ रही हैं कि कैसे वो अपनी माँ को अपने पास रहने के लिए लाई थी, क्योंकि उसकी माँ अकेली घर में रहती थी। सविता को हमेशा ही अपनी माँ की चिंता लगी रहती थी, पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। एक बार जब वो हद से ज़्यादा बीमार पड़ी तो सविता इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ सविता से बोलती रही, मुझे क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन और सुकून से रह पाऊंगी? क्या तुमने कभी किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होकर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। जिस पर सविता पूरे रास्ते उन्हें समझाती रही, माँ तुम किस जमाने की बात कर रही हो? अब वो जमाना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ रहती है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी, बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगा रहेगा। इसके बाद सविता अपनी माँ को अपने घर ले आई। कुछ दिनों तक तो सविता की माँ ठीक से रही, पर जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई वो वापस घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी सविता उनके पास बैठती तो वो अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि सविता अपनी तरफ से उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो वो दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही सविता उनके पास गई तो वो अपनी पुरानी बातों को लेकर के सविता से कहने लगी, सुनो बेटी, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं और देखो, मेरा संदूक भी वहीं है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी नानी का सुनहरी पट्टी वाला बटुआ भी उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल हैं जो तुम्हारी नानी ने दी थी, वहीं रखी हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई सिल्क की साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दे दूंगी। ये सब सुनकर सविता पहली बार अपनी माँ पर थोड़ा झल्लाती हुई कहती है, माँ आप उन चीज़ों को रखकर क्या करना? लेकिन आज जब सविता अपनी माँ की उम्र के करीब पहुंची है तो उसे अपनी माँ की कही वो सारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो सविता भी अंदर से दुखी हो जाती है, क्योंकि वास्तव में सविता भी उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती जैसे उसकी माँ अलग नहीं होना चाहती थी। सविता वहीं बैठे बातें सोचने लगती है कि उस पलंग के साथ कितनी सुखद यादें जुड़ी हैं। वो याद करते हुए सोचती है कि जब शादी करके वो ससुराल आई थी तो कमरे का फर्श हाल ही में बना था, इसलिए फर्श गीला था, लेकिन उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब वो उस पलंग को देखती है या छूती है तो उसे वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। सविता फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती है जो अभी अभी डोली से उतरी है और लाल रंग में लिपटी सिकड़ी सिकड़ाई हुई पलंग पर बैठी है। अब सविता को भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो ही जाता है। जब वो घर से बाहर रहने के लिए आई तो मायके से मिला पलंग भी साथ लेकर आई थी। बाद में उसने नए डिज़ाइन के फर्नीचर बनवाए, पर वो उस पलंग को हटा ना सकी और इस तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सबने अपने अपने घर बसा लिए, पर सविता ने उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और जब भी अब सविता अलमारी खोलती है और उन चीज़ों को छूती है तो वो दोबारा पुराने ख्यालों में डूब जाती है। उसे लगता है कि जैसे कल की ही तो बातें हैं। आज भी उसके बच्चे जैसे उतने ही छोटे हैं और वो उन्हें सीने से लगा सकती है। वो सारी चीज़ें जो उसे बेहद पसंद हैं, जैसे सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़ी है। अब उसने अपनी माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हुई है। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी
हालांकि वो मोती असली नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। सविता की माँ उसे बताती थी कि कैसे उन्हें वो सब उसकी नानी ने दिया था। अब सविता भी अपनी माँ जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती है, जिसके बाद सविता सोचने लगी कि कैसे उस समय उसने अपनी माँ की कही बातें और उनकी भावनाएं नहीं समझी। और वैसे ही अब उसके बच्चे जब उसे अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो उसे अपना घर, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर वो अब जाती भी है तो उसका मन घर से ही जुड़ा रहता है। अब सविता को समझ में आता है कि वो कितनी गलत थी, क्योंकि जब उसे इतना मोह और लगाव है तो उसकी माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई थी उस घर के एक कमरे की ही होकर रह गई थी। ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर सविता को दुख हो रहा था कि कैसे उसने अपनी माँ की भावनाओं की कद्र नहीं की। जिसके बाद वो वहीं आंगन में बैठे बैठे रोने लगती है और आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ में आती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सच में कुछ बातें आपको एक उम्र के बाद ही समझ आती हैं। आपको हमेशा लगता है कि आपके माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सच बात तो ये है कि जब आप अपने माँ बाप की उम्र के पड़ाव पर पहुँचते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आपके माँ बाप कितने सही थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।